गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो कुछ एक मतलब बातें आ रही थी, कुछ एक कह रहे थे भी हम सर रह गए हैं। ठीक है, हमें क्या हुआ, मतलब हमारा जो नदियों वाला टॉपिक है वो हमें क्लियरली समझ नहीं आई है। वीडियो डाल दो तो मैं कुछ एक जो भी मैंने करवाया था, ठीक है, तो वो मैं उसी के लिए एक जस्ट वीडियो है जो बना के लेके आया हूँ। ठीक है, तो जितना हो सके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और उसको अच्छे तरीके से भी करते रहो। आज हम करते हैं नदियों के बारे में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए और उन्हीं से क्वेश्चन भी पुट हो जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाई। शुरू के अंदर क्या है, हम मान के चलते हैं किसको, सिद्धू नदी को, जो मैंने चिन्ह लगा दिया। सिद्धू नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे होती हुई ये कहाँ आती है, ये आती थी अरब सागर के अंदर। ठीक है, पर अब वो नहीं रही है, जस्ट नाम है उसका सिद्धू। ठीक है कितनी, 3180 किलोमीटर की। कौन सी है, सिद्धू नदी है। ठीक है, सिंधु जिसको बोला जाता है वैसे। ठीक है, सिंधु नदी है, कितनी किलोमीटर की है, 3180 किलोमीटर की नदी है ये। ठीक है, तो अगर इसी बेस मान के चलें तो इसकी कुछ ना कुछ सहायक नदियाँ ज़रूर है भी। अब ये नदी नहीं रही है, पर फिर भी क्या है, इससे कुछ नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, जो हमारी 5 नदी हैं, कौन सी, ये वाली। ठीक है, इनके अंदर फर्स्ट नीचे वाली जो सभी से नीचे है वो है सतलुज नदी। उसके ऊपर आ गई ब्यास, उसके ऊपर आ गई रावी, उसके जस्ट ऊपर है चनाव और स्टार्ट वाली है झेलम। ठीक है, झेलम, चनाव, रावी, ब्यास, सतलुज। तो इसी तरह झेलम, चनाव, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, इसको सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम से भी जाना जाता है और पंजाब की नदियाँ उन्हीं से बेस भी इसको जाना जाता है। ठीक है, एक सतलुज नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसको आप भी सर्च कर लेना और चेक कर लेना कि वो कौन सा बांध है, वो आप ही के लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट है सिंधु नदी, कितनी है, 3180 किलोमीटर की है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी, झेलम, चनाव, रावी, ब्यास और सतलुज। और कहाँ गिरती थी ये, अरब सागर के अंदर गिरती थी। और अलग अलग मान्यताएँ हैं इसकी भी, क्यों ख़त्म हो गई। कुछ लोग देवी माता का प्रकोप मानते हैं, कुछ का अलग मानना है। ठीक है, तो वो आपकी अलग थिंकिंग है और लोगों ने अलग अलग माना भी हुआ है। तो हमने जस्ट याद करना था भी, अगर आ जाए भी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो ये 5 हैं। ठीक है, और झेलम, रावी, चनाब, ब्यास इनके द्वारा पूछ ले तो ये भी सिंधु नदी के द्वारा ही मतलब इनका उत्पत्ति मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट दूसरी नदी है हमारी, वो कौन सी है, उसको है यहाँ पे, ये क्या है, ये है मान सरोवर। जो क्वेश्चन आता है भी मान सरोवर कहाँ से शुरू होता है, तो ये यहाँ से। ठीक है, जो ग्लेशियर है ना, यहाँ से शुरुआत इसकी हो जाती है। ठीक है, यहाँ से निकलती हुई ये नदी, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार होती हुई ये कहाँ आती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर आ जाती है। भी कहाँ आती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है, और इस नदी को क्या कहते हैं, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इंडिया के अंदर है ये 915 किलोमीटर की, और इसको नाम दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और चीन से होती हुई आती है, तो चीन के अंदर इसको नाम दिया है सांपो। ठीक है, सांपो चीन के अंदर इसको नाम है दिया गया है, किस नदी को, ब्रह्मपुत्र, जो यहाँ से मानसरोवर से निकलती हुई इस प्रकार होती है। और थोड़ा सा बांग्लादेश के अंदर से कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और एक और ख़ास बात ध्यान रखना भी, बांग्लादेश के अंदर इसको नाम दिया हुआ है जमुना।
नॉट ए यमुना, इसको नाम दिया गया जमुना, जमुना, ठीक है, जमुना नाम इसको दिया गया है। किस नदी को? मानसरोवर नदी है, जो शुरुआत यहाँ से ग्लेशियर से होती है इसकी, ठीक है, और ये धीरे धीरे वहाँ से होती हुई कहाँ आती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर, और इसकी टोटल लंबाई है अभी 2900 किलोमीटर की, ठीक है, और इंडिया के अंदर मैंने बता दिया ये कितनी है, 915 किलोमीटर की है। तो हर तरफ से आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात, इस नदी का कंप्लीट हमने कर लिया है भी, ये नदी कहाँ से और कहाँ तक आती है और क्या क्या नाम इसको अलग दिया गया और कितने किलोमीटर इंडिया के अंदर है और कहाँ गिरती है। तो ये नदी यहाँ से निकलती हुई सिर्फ जस्ट यहाँ से इधर गिर जाती है। इसको दोबारा रीराइट करने का यही मतलब है, क्योंकि यहाँ से एक नदी और निकलती है जो यहाँ से होती हुई कहाँ आती है? इस साइड से, यहाँ से होती हुई सिर्फ आती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये नदी हमारी कौन सी है? ये नदी है गंगा। कौन सी नदी है? गंगा नदी है, जो इंडिया की सबसे बड़ी नदी कह सकते हो। कितने किलोमीटर की है? 2525 किलोमीटर की है, ठीक है। ये नदी आती हुई बांग्लादेश के अंदर से ब्रह्मपुत्र के अंदर मिलती है, और उसके बाद जब मिलती है तो इसको मेघना नाम दिया गया है, और एक और नाम है पद्मा, ठीक है। और जब मिलती है तो ये क्या बनाती है? हाँ जी, ये बनाती है सुंदरबन डेल्टा। क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा। क्वेश्चन आए सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और गंगा, ठीक है। दूसरी बात, पद्मा और मेघना किसका नाम है? ये भी गंगा और ब्रह्मपुत्र का है। गंगा इंडिया की सबसे बड़ी नदी गंगा मानी जाती है। कितने किलोमीटर की है? 2525 किलोमीटर की है, ठीक है। और सबसे चौड़ी नदी का नाम आए तो वो है ब्रह्मपुत्र। वो कितने किलोमीटर की है? इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर वो है 915 किलोमीटर की। और टोटल मानसरोवर से बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरे तब वो टोटल है 2900 किलोमीटर की। उसको चीन के अंदर सांपो नाम दिया गया है, ठीक है। इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया है, और बांग्लादेश के अंदर उसको जमुना नाम दिया गया है, ठीक है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का मेल होता है तब उनको मेघना या पद्मा कहा जाता है। और जब मेल होके जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो कौन सा डेल्टा बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, ओके। उसके बाद हम करते हैं अभी यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी गंगा के हिसाब से याद रखो, जब गंगा यहाँ से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र के अंदर आती है और बांग्लादेश के द्वारा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो जस्ट इसके ऊपरी साइड से एक और नदी निकलती है, वो है यमुना, ठीक है। वो कौन सी है? यमुना। य से यमुना, जमुना नहीं, जमुना तो नाम है सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मपुत्र का, और यमुना नदी अलग है भी। यमुना अलग है, जो कहाँ से? हिमालय से इधर से निकलती है। और प्रयाग नाम एक स्थान का नाम है, उसके अंदर आके इसका मेल हो जाता है, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर की है? ये है सिर्फ और सिर्फ 1310 किलोमीटर की है अभी। कितने? 1310 किलोमीटर की है। कौन सी नदी है? यमुना नदी है, क्लियर। उसके बाद है कौन सी नदी हमारी आ जाती है? एक ही रही है, कौन सी है? वो है ये। यहाँ पे क्या चीज़ है? राजस्थान के अंदर यहाँ पे है अरावली पर्वत, जिससे एक नदी निकलती है। गुजरात के सबसे बड़े क्षेत्र, सबसे बड़े ज़िले रण ऑफ कच्छ के अंदर जाके ख़त्म हो जाती है। और ये टोटल कितने किलोमीटर की है? इस नदी का लंबाई टोटली सिर्फ और सिर्फ 90 किलोमीटर की है। और अगर आए क्वेश्चन इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा 2525 किलोमीटर है। और सबसे छोटी नदी आए तो वो अरावली पदर से निकलने वाली कौन सी है? लूनी नदी है ये, ठीक है, लूनी
नदी है, जो कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 90 ही किलोमीटर की नदी है। तो ये क्वेश्चन है अभी, ठीक है। अब क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरी बात, हिमालय से निकलने वाली या उत्तरी साइड की जो भी नदियाँ हैं उनका मैंने टोटल आपको बता दिया है। इसके बाद है कौन सी, जस्ट है प्रायद्वीपीय पठार के अंदर, मतलब दक्षिणी भाग की जो भी नदियाँ हैं अब हम उनके बारे में करते हैं। दक्षिणी भाग के अंदर जो नदियाँ हैं अभी ये रहा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है अभी, पहले मान के चलो ये है छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़। एक मिनट, हाँ अब मान के चलो ये कौन सा है, ये अभी छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के एक अमरकटक, अमरकटक नाम का एक स्थान है जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी, एक तो जस्ट ऊपरी साइड के अंदर जाके गंगा के साथ मिल जाती है, एक जस्ट निचले वाली साइड से होकर अरब सागर के अंदर मिलती है, एक जस्ट इधर से होकर उड़ीसा के अंदर से होकर कहाँ मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी के अंदर। जो महाराष्ट्र की साइड आती है, जो नदी छत्तीसगढ़ के अमरकटक से निकलकर कहाँ आती है, अरब सागर के अंदर आती है, वो है नर्मदा, ठीक है। वो नदी कौन सी है, नर्मदा। और जो उड़ीसा के अंदर से आती है वो है महानदी, ठीक है। और जो ऊपरी साइड के अंदर जाती है वो है सोन नदी, जो किसके अंदर मिलती है, गंगा के अंदर जाके मिल जाती है, ठीक है। अब बात है क्वेश्चन कैसे आएंगे, छत्तीसगढ़ के अमरकटक से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो 3 नदियों के नाम है, एक है महानदी, एक है नर्मदा और तीसरी है सोन नदी, ठीक है। सोन नदी का जस्ट नहीं पूछ सकते, महानदी और नर्मदा ये 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी कहाँ पे गिरती है, तो अरब सागर के अंदर गिरती है, और महानदी कहाँ पे गिरती है, तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती हैं। और इसकी एक और मान्यता है महानदी की, जो यहाँ से, मतलब जो यहाँ से निकलकर यहाँ आती हैं, तो इसकी एक और मान्यता है। क्या मान्यता है, इसके ऊपर है हीराकुंड डैम बना हुआ है भाई, हीराकुंड डैम, जो भारत का सबसे बड़ा डैम है और कहाँ है, उड़ीसा के अंदर माना जाता है। तो ध्यान रखना, हीराकुंड डैम कहाँ पर बना हुआ है, महानदी के ऊपर बना हुआ है। मैंने आपको जस्ट याद भी करवाया होगा, ठीक है। कैसे याद करवाया था, अभी महान, इन लोगों ने 36 तरह की बातें फैला दी है और महानता बता दी है भी हमारे उड़ीसा के अंदर, ठीक है, हीरे का कुंड मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात इन्होंने कह दी, तो सबसे बड़ी बात मतलब सबसे बड़ा बांध है हीरा का, हीराकुंड बांध है। महान बात क्या फैलाई है, महानदी के ऊपर फैलाई है। और 36 बातें किसकी की हैं, छत्तीसगढ़ से ये निकलती है। तो हर तरीके से आप याद रख लो, ठीक है। उसके बाद जस्ट क्या है, उसके बाद ये है भी दूसरी नदी नर्मदा है, नर्मदा का आपको बता दिया गया है। हाँ, इसका क्यों इम्पोर्टेंट है, ये अभी यहाँ से निकलती है, जस्ट यहाँ गिरती है अरब सागर के अंदर। कौन सी नदी है, नर्मदा। जस्ट ये ध्यान रखना, इसके जस्ट नीचे वाली साइड के अंदर क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं भाई, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। और उनसे जस्ट नीचे वाली साइड में इधर से शुरू होगी नदी एक और इधर गिरेगी, वो है ताप्ती नदी। कौन सा है, ताप्ती नदी है, ठीक है। तो याद रखना, सतपुड़ा की पहाड़ियों के पास कौन सी नदी है, तो नर्मदा प्लस ताप्ती नदी है। और ताप्ती नदी के नीचे कौन है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, या सॉरी नर्मदा नदी के नीचे कौन सी है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। और ताप्ती नदी के ऊपर क्या है, तो ये भी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। तो ध्यान रखना, अरावली पर्वत और सतपुड़ा, अरावली पर्वत राजस्थान के अंदर है, सतपुड़ा ये कहाँ है, महाराष्ट्र वाली साइड में है, ठीक है। इतना याद रखना भाई। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर एक और आता है, जब यहाँ से ताप्ती नदी इधर चली गई तो जस्ट नीचे वाली साइड से एक और नदी आती है जो यहाँ से आके यहाँ गिरती है, इसका नाम है गोदावरी। कौन सा, गोदावरी। और इंडिया की 2nd नंबर से सबसे बड़ी नदी माना जाता है, 1465 किलोमीटर की ये है,
ठीक है, दक्षिणी भाग की मानो चाहे उत्तरी भाग की मानो चाहे भारत की मानो, तो सेकंड नंबर की सबसे बड़ी नदी इसी को ही कहा जाता है। कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, अब आ गया गोदावरी नदी। उसके बाद जस्ट क्या है, जब यहाँ से गोदावरी नदी इधर से चली गई है, उसके जस्ट नीचे वाली साइड में कर्नाटका की साइड में कौन सी नदी आ रही है? ये आ रही है कृष्णा नदी। ठीक है, कौन सी? कृष्णा नदी। कितने किलोमीटर की है? ये है 1400 किलोमीटर की। कितने? 1400 किलोमीटर की। और इंडिया की सबसे तीसरी बड़ी नदी मानी जाती है। कौन सी? कृष्णा नदी। और इसके ऊपर क्या है? एक बांध बना हुआ है भी। कौन सा? नागा अर्जुन बांध। ठीक है, नागा अर्जुन सागर बांध बना हुआ है। अब ध्यान रखना, कृष्ण जी नाग के ऊपर मतलब उन्होंने डांस किया था, उसी पे से याद रहे तो भी ठीक है। कृष्ण जी ने प्रवचन दिया था अर्जुन को, तो नागा अर्जुन बांध है। जैसे मर्जी ही याद रख लो, ठीक है, हर तरीके से ही याद हो जाएगा। क्लियर है? पर याद जरूर रहना चाहिए। उसी के बाद कौन सी नदी आती है? ये वाली। ये कौन सी है? ये यहाँ से होकर यहाँ गिरती है। क्या नाम है इसका? कावेरी नदी है। कितनी? 805 किलोमीटर की है कावेरी नदी। इसके ऊपर क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, ये जलप्रपात है। और दूसरा, इस नदी का क्या चल रहा है? मैंने आपको बताया भी था, इस नदी का एक विवाद चल रहा है। ठीक है, किसका? कृष्णा नदी का। कौन सा विवाद चल रहा है? तमिलनाडु वाले मान रहे हैं ये हमारी नदी है, कर्नाटक वाले मान रहे हैं ये हमारी नदी है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में एक विवाद चला हुआ है। तो आज आए इंडिया की विवादित नदी कौन सी है, तब भी कावेरी जाएगा। कितने किलोमीटर की है? 805 किलोमीटर की है। ठीक है, ओके, ये थे नदियों का टॉपिक। आई होप आपको सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू।